Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is me, Fayaz sir. Today I am going to discuss what are archibacteria. 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 सबसे पहली बात ये जो आर्कीबैक्टीरिया है, the most primitive organisms. They are most primitive prokaryotes. Most primitive prokaryotes. ये प्रोकैरियोट्स है, एज यू ऑल नो प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. सिंगल एनवलप सिस्टम होता है इनमें. लाइक बैक्टीरिया इसमें आते हैं, माइकोप्लाज्मा इसमें आते हैं. तो इसी तरह से जो आर्की बैक्टीरिया है, अगर आप देखोगे जो आर्की बैक्टीरिया है मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स ऑफ द वर्ल्ड. इनका एवोल्यूशन साइनोबैक्टीरिया के बाद ही हुआ है. बराबर साइनोबैक्टीरिया के बाद इनका एवोल्यूशन हुआ है. अगर आप देखोगे ये जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया में सबसे पहली बात जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, दीज आर्की बैक्टीरिया आर यूजुअली प्रेजेंट इन होस्टाइल एनवायरमेंटल कंडीशंस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर. होस्टाइल एनवायरमेंटल कंडीशंस. They are present in hostile environmental conditions. Hostile environmental conditions वो conditions होती है जहां पर एक organism can dare subsist. It will not be able to survive. Common organisms ऐसे environments में नहीं पाए जाते हैं. ये जो hostile environmental conditions जो होती है, अगर आप देखोगे इसमें है like salt marshes, salt pans, hot sulfur springs, hot sulfur springs, salt beds. These are actually regarded as hostile environmental conditions. बिकॉज अगर आप देखोगे कॉमनली एक ऑर्गेनिज्म ऐसे एरिया में नहीं पाया जाता है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया ऐसे एरिया में पाए जाते हैं. इनका एक्चुअली यही एनवायरनमेंट है. एज यू ऑल नो हर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे ही एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है जहां पर उसको कॉमन रिसोर्सेज जो होते हैं, एसेंशियल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर मैंडेटरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दे आर एक्चुअली कन्फाइंड टू एन एनवायरनमेंट. और उस एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जहां पर ये रिसोर्सेज इस ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह से मिलते हैं उसको कहते हैं हैबिटेट. तो इनका हैबिटेट यही है. होस्टाइल एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये पाए जाते हैं आर्की बैक्टीरिया. लेकिन अगर आप देखोगे ये जो आर्की बैक्टीरिया है, पहले पहले जब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हो गया तो वी वर हैविंग ओनली टू डोमेन्स ऑफ लाइफ. वन वाज प्रोकैरिया एंड द सेकंड वन वाज यूकैरिया. प्रोकैरिया में एक्चुअली अगर आप देखोगे यू बैक्टीरिया आते थे. लेकिन फिर बाद में इन 1994 में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट आया जिसका नाम था कार्ल वूज. तो उसने इन आर्की बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स में बाहर निकाला और इनको एक सेपरेट डोमेन में रखा या सब किंगडम में रखा. दैट वाज कॉमनली कॉल्ड एज आर्किया. आर्किया आपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहले ही पढ़ा होगा. 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. अगर जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आर आर्किया इज देयर, सेकंड वन इज देयर बैक्टीरिया डोमेन, and the third one is their eukarya. These are the 3 domains. These 2 domains were initially kept in same domain that was commonly called as prokarya. लेकिन कार्ल वूज ने इन आर्की बैक्टीरिया को इस प्रोकैरिया से निकाला और इनके लिए एक नया डोमेन प्रोवाइड किया. दैट वाज कॉमनली कॉल्ड एज आर्किया in 1994. Why they have been kept, why they have been just placed in separate domain? इसके लिए भी कुछ फीचर्स अवेलेबल है. मैं वो फीचर्स आपको बताता हूँ. मेरा मतलब है कि आर्की बैक्टीरिया को क्यों अलग डोमेन में रखा गया. इसके लिए कैरेक्टर्स जो है, कैरेक्टर्स जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि आर्की बैक्टीरिया शुड बी केप्ट इन डिफरेंट डोमेन, इन सेपरेट डोमेन. दैट इज
commonly called as archaea. First important feature जो है, as you all know, all the prokaryotes are usually composed of a cell wall that is commonly called as peptidoglycan. लेकिन अगर आप देखोगे आर्किबैक्टीरिया में cell wall composed of peptidoglycan is completely absent. Absence of पेप्टिडोग्लाइकान सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकान सेल वॉल, इनमें पेप्टिडोग्लाइकान सेल वॉल एब्सेंट है. दे डू नॉट पोजेस पेप्टिडोग्लाइकान सेल वॉल. इसके बदले क्या होता है इनके पास अगर आप देखोगे इनका सेल वॉल जो होता है, दैट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स. इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स प्लस नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड. सेलुलोज के बगैर जो भी पॉलीसैकेराइड्स है वो इनमें पाए जाते हैं. नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स. पेप्टिडोग्लाइकान सेल वॉल छु यमन ऑर्गेनिज्मन मज कंप्लीटली एब्सेंट. पेप्टिडोग्लाइकान बदलु छु युहुंद सेल वॉल बन्योमुत प्रोटीनन हुंद. बेय छु यमन मज कें पॉलीसैकेराइड्स लबन यमन, मगर तिम पॉलीसैकेराइड्स छु अदर देन सेलुलोज के बगैर पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है दैट इज, अगर आप देखोगे इनमें सिंगल लेयर ऑफ ब्रांचेड चेन लिपिड्स होते हैं. इनका सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज यूजुअली बाइलेयर. अगर आप देखोगे इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स, जिनमें वो प्रोटीन्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर दियर, पेरिफेरल प्रोटीन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स आर दियर. लेकिन अगर आप देखोगे ये जो आर्किबैक्टीरिया है इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये सिंगल लेयर्ड होता है, और उसमें जो लिपिड्स होते हैं वो ब्रांचेड चेन होते हैं. प्रेजेंस ऑफ सिंगल लेयर ऑफ ब्रांचेड चेन lipids in their cell membrane. बह छुस वन वनकस कि आर्किबैक्टीरिया क्या जाए था ना अलग डोमेन मज. आर्किबैक्टीरिया को इसलिए अलग डोमेन में रखा गया क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोकैरियोट्स आर हैविंग ए सेल वॉल व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान, लेकिन आर्किबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकान सेल वॉल इज एब्सेंट. सिमिलरली इनका सेल वॉल जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, और इसमें होते हैं नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स. उसके बाद ऑल ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड अदर यूकैरियोट्स आल्सो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ 2 lipid layers. Those 2 lipid layers are associated with different kinds of proteins. They may be extrinsic, they may be integral, they may be peripheral, they may be transmembrane proteins. Channel proteins are there, aquaporins are there, tunnel proteins are there, different kinds of proteins are there. लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे इनके पास एक ही लेयर होती है लिपिड्स की, लेकिन उन लिपिड्स में अगर आप देखोगे वो कैसे होते हैं, branched chain lipids. This is the most fascinating character of archaebacteria, responsible for their survival in hostile environmental conditions. उसके बाद the most striking feature जिसकी वजह से एक्चुअली इनको सेपरेट किया गया, इन ऑर्गेनिज्म्स को सेपरेट किया गया, that was 16S ribosomal RNA. 16S ribosomal RNA. Let me make it clear to you firstly. अगर आप देखोगे 16S ribosomal RNA प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखोगे as far as your standard is concerned, 11th standard is concerned, as far as 11th standard is concerned, तो उसमें आपने देखा होगा प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं या राइबोसोमल आरएनए जो होता है इनके पास वो होता है 70S. एज यू ऑल नो एवरी राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स. एक होता है लार्ज सब यूनिट, दूसरा होता है स्मॉल सब यूनिट. स्मॉल सब यूनिट जो होता है इट फिट्स लाइक ए कैप इन द लार्जर सब यूनिट. एसोसिएशन इज मीडिएटेड बाय mRNA, मैसेंजर आरएनए, दैट एक्ट्स एज ए हिंज बिटवीन द 2 सब यूनिट्स, एंड दिस एसोसिएशन अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो आप 12th में पढ़ोगे. लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोमल आरएनए है वो है 70S. दिस इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और स्वेडबर्गस यूनिट. 70S राइबोसोम आरएनए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हर किसी राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं. एक होता है लार्जर सब यूनिट, दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट. लार्जर सब यूनिट जो इनमें होता है दैट इज 50S एंड स्मॉलर सब यूनिट जो होता है दैट इज 30S. उसके बाद अगर आप देखोगे ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी के लिए, ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी, ठीक है. तो ऐसे सेंट्रल डोगमास मतलब थोड़ा क्या पोर्टमुत DNA has got the ability to form DNA commonly called as replication. This replicated DNA is then able to form RNA that is called a transcription. उसके बाद RNA से
प्रोटीन्स बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। दिस इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। इट इज यूनिडायरेक्शनल नेचर, मतलब प्रोटीन पे हेक् RNA बनित क्या, RNA पे हेक् DNA बनित क्या। एक्चुअली अगर तुम वो RNA पे DNA बनन, मगर इन राइबोवायरसेस उस RNA, अगर आप देखो कि वहाँ पे मैसेंजर RNA को इस्तेमाल किया जाता है इस DNA को बनाने के लिए, एंड दैट DNA इज कॉमनली कॉल्ड एज cDNA, कंप्लीमेंट्री DNA। अच्छा कॉमनली इसका वनन थी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अभी अगर आप देखोगे दिस इज सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, DNA मेक्स DNA, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, एंड दैट DNA मेक्स RNA, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। उस RNA से बन जाते हैं प्रोटीन्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इस ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी के लिए हमें, अगर आप देखोगे यहाँ ट्रांसलेशनल मशीनरी के लिए हमें राइबोसोम्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप देखोगे यमन मंज छ गसन, इसमें अगर आप देखोगे इसमें एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड क्लीवेज। क्लीवेज गसन, क्लीवेज मतलब गो ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्या गसन, तिकाज यम सब यूनिट्स अनस्टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक देम स्टेबल, देन वी कैन यूज देम। इसीलिए इनको स्टेबल बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड क्लीवेज, एंड क्लीवेज इज मीडिएटेड बाय एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड RNase। उसको RNase कहा जाता है, RNase HB कहते हैं। यहाँ you can also call it as ribonuclease. As you all know, ribonucleases are an enzymes which are responsible for the cleavage of RNA. Now, उसके बाद अगर आप देखोगे इसमें न्यूक्लियस कटिंग एंजाइम्स होते हैं। राइबो मीन्स RNA, दैट इज वाई यहाँ पे सबस्ट्रेट है जिसपे एंजाइम एक्ट होता है, इसीलिए इसको राइबो न्यूक्लियस कहा जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे जब क्लीवेज हो जाती है तो क्या क्या बन जाता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे लार्जेस्ट सब यूनिट में बन जाते हैं 22S प्लस 5S, ये बन जाता है। और स्मॉलर सब यूनिट में बन जाता है, स्मॉलर सब यूनिट जो इनका बन जाता है दैट इज 16S। प्रो यूकैरियोट्स में बन जाते हैं 28S, 5S, 558S, एंड स्मॉलर सब यूनिट में बन जाता है वहां पे 18S। लेकिन ये जो 16S राइबोसोमल RNA है, राइबोसोमल RNA 16S राइबोसोमल RNA, एक सेकंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको याद रखना है, जिसकी वजह से एक्चुअली आर की बैक्टीरिया को सेपरेट डोमेन प्रोवाइड किया गया। देखो यहाँ पे ये जो 16S राइबोसोमल RNA जो है, राइबोसोमल RNA, 16S ribosomal RNA, as you all know, ribosomal RNA, it is composed of different kinds of nucleotides which are commonly called as ribonucleotides or ribonucleotides। इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देखा गया है जो 16S राइबोसोमल RNA किनका है, आर की बैक्टीरिया का, आर की बैक्टीरिया का, आर की बैक्टीरिया में जो 16S राइबोसोमल RNA है उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो न्यूक्लियोटाइड्स कंप्लीटली डिफरेंट है एज फार एज अदर न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। दीज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ अदर प्रोकैरियोट्स। इसीलिए इनको अलग सा डोमेन प्रोवाइड किया गया। वो सिंपली ऐसे बोलो आर की बैक्टीरिया हसा आय अलग डोमेनस मज इसलिए थावना तिकाज तिमन ऑर्गेनिज्मन मज जो 16S राइबोसोमल RNA छु तथ मज यम न्यूक्लियोटाइडन हज सीक्वेंस छि या स्ट्रक्चर छु सु नसा छु रलनै बाकियन प्रोकैरियोटन हंदिस राइबोन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चरस या सीक्वेंसस, तवै हसा आय यम सेपरेट डोमेनस मज थावना। ये छु मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, नीड फीचर छु ये थावन याद। नीड फीचर ये है कि आर की बैक्टीरिया को इसीलिए सेपरेट डोमेन में रखा गया है क्योंकि इनमें 16S राइबोसोमल RNA में जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है उनका स्ट्रक्चर बाकी प्रोकैरियोट्स के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के साथ नहीं मिलता है। उसकी सीक्वेंस भी डिफरेंट है और उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। Now, as you all know, structure of a nucleotide या structure of RNA completely depends upon the sequence of nucleotides। वही सीक्वेंस जो इसमें है, अरेंजमेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स का है या उनका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, बाकी प्रोकैरियोट्स के साथ वो मैच नहीं होता है। इसीलिए इस फीचर की वजह से आर की बैक्टीरिया को एक अलग डोमेन में रखा गया, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज आर्की है। दिस इज द थर्ड फीचर। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर,
वो बुद्धिस्तान में अभी तक मैंने 3 फीचर्स आपको बताए। सबसे पहला, सेल वॉल यूजुअली कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान इज एब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया, इंस्टेड इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक ही लेयर है और जिसमें सिर्फ ब्रांचेड चेन लिपिड्स पाए जाते हैं। थर्ड वन इज 16S राइबोसोमल आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अदर प्रोकैरियोट्स। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर जो है, फोर्थ फीचर जो नेक्स्ट फीचर है, अगर आप मेथनोजेन्स देखोगे, मेथनोजेन्स, इन मेथनोजेन्स में एक अलग सा सेल वॉल देखा गया दैट इज कॉल्ड एज सीडोम्यूरिन। सीडोम्यूरिन मेथनोजेन्स में जो सेल वॉल है दैट इज कंपोज्ड ऑफ या दैट इज कॉल्ड सीडोम्यूरिन। सेल वॉल इन मेथनोजेन्स इज कॉमनली कॉल्ड एज सीडोम्यूरिन। ये नेक्स्ट फीचर है। उसके बाद और एक फीचर इनके पास है दैट इज प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेड चेन लिपिड्स या प्रेजेंस ऑफ special lipids or branched chain lipids. These are the 5 features by which आर्कीबैक्टीरिया हैव बीन प्लेस्ड इन सेपरेट डोमेन। आर्कीबैक्टीरिया होस्टाइल एनवायरमेंटल कंडीशंस में पाए जाते हैं, वो कंडीशन जहां पर एक कॉमन ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है, लाइक हार्ड सल्फर स्प्रिंग्स में, साल्ट पैन्स में, मार्शी एरियाज में, साल्ट बेड्स में। दीज आर द एनवायरमेंट्स, दीज आर द हैबिटेट्स वेयर कॉमन ऑर्गेनिज्म कैन डियर सबसिस्ट। अदरवाइज अगर आप देखोगे इनमें कुछ फीचर्स है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है जिसकी वजह से ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। अभी कुछ ऐसे फीचर्स कार्ल वूज ने इनके लिए एक सेपरेट डोमेन प्रोवाइड किया दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज आर्किया। उस सेपरेट डोमेन में रखने के लिए जो कैरेक्टर्स इस्तेमाल किए गए, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया इनके पास सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान एब्सेंट होता है। इसके बाद इनमें सेल वॉल जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स। तंपत जो इनमें अगर आप देखोगे इनके पास मोनो लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिंगल लेयर होती है, वो ब्रांचेड चेन लिपिड्स की बनती है, बनी हुई होती है। उसके बाद इनके पास 16S राइबोसोमल आरएनए में जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है उनका स्ट्रक्चर बाकी प्रोकैरियोट्स के 16S राइबोसोमल आरएनए के साथ नहीं मिलता है। मेथनोजेन्स में जो सेल वॉल है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सीडोम्यूरिन और इनके पास स्पेशल लिपिड्स और यहाँ ब्रांचेड चेन लिपिड्स होते हैं। दीज आर द 5 फीचर्स बाय व्हिच वी कैन से व्हाई दे हैव बीन केप्ट इन सेपरेट डोमेन। नाउ नेक्स्ट फीचर अगर आप देखोगे, एज फार एज देयर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इज कंसर्न, आर्कीबैक्टीरिया अगर आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, आर्कीबैक्टीरिया, these archaebacteria have been divided into 2 groups. One is obligatory anaerobic and the next one is facultative anaerobes या एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक। देखो ओब्लिगेटरी एनारोबिक का मतलब है स्ट्रिक्ट एनारोबिक, मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन सर्वाइव ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे गेट किल्ड। व्हाइल एज फैकल्टेटिव एनारोबिक जो होते हैं एक्चुअली ये एरोबिक होते हैं, दे आर एरोबिक, बट व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन दे रिवर्ट टू बिकम एनारोबिक, दे रिवर्ट टू बिकम एनारोबिक। एक्चुअली क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं, लेकिन जब इनमें डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है तो उस टाइम ये बन जाते हैं एनारोबिक। ओब्लिगेटरी एनारोबिक जो होते हैं स्ट्रिक्ट एनारोबिक, दे आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स, स्ट्रिक्ट एनारोब्स। नाउ इसमें अगर आप एग्जांपल ले लोगे दैट इज मेथनोजेन्स, यही आपको याद रखना है, नीट के लिए ये फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेथनोजेन्स आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स में क्या आते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स में हालोफिल्स आते हैं, हालोफिल्स एंड थर्मोएसिडियोफिल्स, थर्मोएसिडियोफिल्स, ये आपको दिमाग में रखना है। ओब्लिगेटरी एनारोबिक जो स्ट्रिक्ट एनारोबिक होते हैं
स्ट्रिक्ट एनारोबिक का मतलब है इनके पास अगर आप देखोगे डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन में ही, जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है वहीं पे ये अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन अगर इनके पास ऑक्सीजन आएगा तो ऑब्वियसली दे विल गेट किल्ड, क्योंकि इनके पास मैकेनिज्म ही नहीं है उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने की। बहुत सारे साइंटिस्ट्स की एम्फेसिस ये भी है कि ये ऑक्सीजन इनके लिए टॉक्सिक मटीरियल बन जाता है। उसके बाद फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं, एक्चुअली दे आर एरोबिक, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है तो ये सर्वाइव करते हैं। लेकिन जब डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन जो है ये मरते नहीं है, बल्कि ये उस टाइम बन जाते हैं एनारोबिक। इसमें आते हैं हालोफिलस एंड थर्मोएसिडियोफिलस। दीज आर द थ्री ग्रुप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। नाउ उसके बाद दूसरी जो क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म, ये पहला मैकेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी बिहेवियर। उसके बाद दूसरा मैकेनिज्म जो है डोमेन आर्की बैक्टीरिया। अब इसको डिवाइड किया गया दो सब डोमेन्स में। सब डोमेन फर्स्ट दैट इज यूरिआर्कियोटा, एंड यहां पे है सब डोमेन सेकंड दैट इज क्रियोआर्कियोटा। These are the two subdomains. That means domain Archaebacteria या Archaea, domain Archaea. It has been divided into two subdomains. Subdomain first is Euryarchaeota and subdomain second is Cryarchaeota. Euryarchaeota में आते हैं Methanogenous and Halophilus. While Cryarchaeota में आते हैं Thermoacidiophiles. This is the next classification, domain system. डोमेन इनका आर्किया है। इस डोमेन को डिवाइड किया गया दो सब डोमेन में, सब डोमेन फर्स्ट एंड सब डोमेन सेकंड। यूरिआर्कियोटा में आते हैं मैथनोजेनस एंड हालोफिलस। क्रियोआर्कियोटा में आते हैं थर्मोएसिडोफिलस। These are the it is the division of Archaebacteria on the basis of domain system या सब डोमेन सिस्टम। नाउ अब हमारे पास तीन ग्रुप्स है, दैट मीन्स Archaebacteria have been divided into three groups: Methanogenous, Halophilus and Thermoacidophilus. What are the features behind them? Let me disclose those features. See, first of all we will go for Methanogenous. First important feature of Methanogenous, अगर आप देखोगे न्यूट्रिशनली दे आर ऑटोट्रॉफिक। न्यूट्रिशनली दे आर ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट फीचर, ये मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। दे आर कन्फाइंड टू मार्शी एरियाज एंड दे हैव गॉट द एबिलिटी। मार्शी एरियाज में होते हैं लेकिन इनके पास एबिलिटी है, इनमें एबिलिटी है मीथेन प्रोड्यूस करने की। दे आर एबल टू प्रोड्यूस मीथेन, कॉमनली कॉल्ड एज बायोगैस। मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स। ये डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स से क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स, लाइक प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल dung of ruminants or animals। इनका डंग ये इस्तेमाल करते हैं, उस डंग को ये कन्वर्ट करते हैं मीथेन में, विच इज कॉमनली यूज्ड कॉल्ड एज बायोगैस, एक्टिंग एज फ्यूल, दैट इज एज अ फ्यूल। ये आपको दिमाग में रखना है, इसीलिए इनका नाम भी मेथनोजेनस रखा गया है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो इनके पास है, ये मेथनोजेनस जो होते हैं दे आर एबल टू सर्वाइव एज symbiotes, or you can say endosymbiotes, symbiotic, they live as symbionts in the gut of ruminants। कार्ड चीविंग एनिमल्स जो होते हैं उनमें ये सिम्बायोटस एक्ट करते हैं। सिम्बायोटस मतलब ये अंदर से रहते हैं। सिम्बायोटस का मतलब है इट इज पॉजिटिव एसोसिएशन, दैट एसोसिएशन which acts between two organisms in such a way in which both of them are benefited while none of them is harmed। ये सिम्बायोट एक्ट करता है इन द गट ऑफ ruminants। वहाँ पे क्या करता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज, फर्मेंटेशन ऑफ
सेलुलोज। ये सेलुलोज को फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज इज मीडिएटेड बाय एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड सेलुलेज, and that cellulase is actually secreted by methanogenesis. The most important bacteria which is responsible for this feature, that is methanobacterium. Methanobacterium. I will repeat it again. See, methanogenous जो होते हैं they are autotrophic in nature. उसके बाद marshy areas में पाए जाते हैं. It is a hostile environment. marshy areas में होते हैं और इनमें एबिलिटी होती है बायोगैस को प्रोड्यूस करने की, दैट इज मीथेन को प्रोड्यूस करके. एक्चुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ बेसिक प्रोडक्ट्स, एक्चुअली डंग ऑफ एनिमल्स. फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन करने के बाद वहाँ पे एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एज मीथेन और बायोगैस. इसीलिए कमर्शियली भी इसको इस्तेमाल किया जाता है बायोगैस प्लांट्स में. नाउ उसके बाद दे लिव एज सिम्बायोटिस इन द गट ऑफ र्यूमिनेटस. र्यूमिनेटस के गट में ये रहता है, वहाँ पे ये फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज करता है. फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज इज मीडिएटेड बाय द सेक्रेशन ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड सेलुलेज. Because we amylase are lacking this enzyme. Now to ferment, to break this substance, we need cellulase enzyme. That cellulase enzyme is secreted by these methanogens, especially methanobacterium. Next feature अगर आप देखोगे, methanogens जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया obligatory anaerobes. Obligatory anaerobes. ये obligatory anaerobic है, दैट मीन्स इट कैन सर्वाइव ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और मेथनोजेनस में सेल वॉल जो है, अभी मैंने आपको बताया सेल वॉल जो इनका है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सीडोम्यूरिन. सीडोम्यूरिन. मेथनोजेनस ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यमन मज एबिलिटी डिकम्पोजिशन करनच. डिकम्पोजिशन ये करान डिकम्पोजिशन करने पत हसा प्रोड्यूस करान गैस, तथ वन मीथेन. तवे पे यमन नाम मेथनोजेनस और बायोगैस. अमे एबिलिटी सहित आय यूजुअली इस्तेमाल करने, कमर्शियली आय इस्तेमाल करने इन बायोगैस प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस फ्यूल. उसके बाद इन मज एबिलिटी एनिमलन हंदिस र्यूमिनेटन हंदिस गटस मज रोजान, तथ हसा फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज करान. तिकाज इन मज एबिलिटी सेक्रिएट करने एंजाइम, तथ वन सेलुलेस. सो सेलुलेस एक्ट करान सेलुलोजस पे करान ब्रेक स्मॉल कंपाउंडन मज, ताकि इंटेस्टाइन्स हेकन अत एब्जॉर्ब करित. तथ वन एसिमिलेशन. तम पत यमन मज सेल वॉल सह हसा सीडोम्यूरिन, तो यम हसा ओब्लिगेटरी एनारोबस. ओब्लिगेटरी एनारोबस मतलब गो यम हसा हेकन सर्वाइव करित सिर्फ तो सिर्फ तमी साथ यम साथ ऑक्सीजन एब्सेंट आसे. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ओस यम नसा हेकन तम साथ सर्वाइव करित कह. दिस इज मेथनोजन. नाउ द नेक्स्ट वन इज हालोफिल्स. Halophils. Halophils, as the name indicates, halo means haline. Haline. Haline मतलब गो saline. Saline मतलब गो ये salt concentration ज़्यादा है. गो तेल बनाओ halophils usually आसन, they are usually present in an area where there is high concentration of salts. वो salty areas में होते हैं. Salty areas like salt pans, salt pans, salt beds यहाँ पे होते हैं. दिस इज होस्टाइल एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक मन ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता. उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो हालोफिल्स है, दे आर कीमो हेटेरोट्रॉफ्स. कीमो हेटेरोट्रॉफिक. कीमो हेटेरोट्रॉफ्स. इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एबिलिटी होती है, दैट इज वो मैं अभी आपको बताऊंगा. हालोफिल्स सलाइन साल्टिश एरियाज में होते हैं, साल्ट पैन्स या साल्ट बेड्स में होते हैं. कीमो हेटेरोट्रॉफ्स आर, these are chemoheterotrophs. Halophils are characterized by the presence of a red carotenoid pigment in their membrane. This is the neat point of view. Halophils are characterized by the presence of red carotenoid pigment. They possess red carotenoid pigment in their membrane. मन मज रेड कैरेटेनाइड पिगमेंट आसन यहदिस मेम्ब्रेनस मज. ये रेड कैरेटेनाइड पिगमेंट इस्तेमाल करान सोलर रेडिएशन तो पत सिंथेसाइज करान एटीपी मॉलिक्यूल. मगर तम साथ यम साथ कंडीशंस आसन एनारोबिक, तिकाज तो मे वन ते हालोफिल्स आर फैकल्टेटिव एनारोबिक. फैकल्टेटिव एनारोबिक.
अमुक मतलब क्या गो सह हेचना ये फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब गो यम हसा सर्वाइव कर तम सात यम सात ऑक्सीजन प्रेजेंट यम सात ऑक्सीजन एब्सेंट यम सात ऑक्सीजन प्रेजेंट अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंट यम हसा तम सात बनन एनारोबिक एक्चुअली एराबिक मगर यम सात कंडीशंस एराबिक यम सात कंडीशंस एराबिक तम सात एक्सटर्नल मटीरियल्स इस्तेमाल कर पन फूड प्रोड्यूस करने खतर मगर यम सात कंडीशंस एनारोबिक तम सात हेकन यम एक्सटर्नल मटीरियल्स इस्तेमाल करित तम एक्सटर्नल मटीरियल्स इस्तेमाल हेकन करित तम सात इस्तेमाल कर कैरोटीनॉइड पिगमेंटस यह कैरोटीनॉइड पिगमेंट इस्तेमाल कर सोलर रेडिएशन इस्तेमाल करने पत हसा प्रोड्यूस गसान ATP मालिक्यूल हालोफिल्स गई तम ऑर्गेनिजम्स यम एक्सट्रीमली सेलाइन कंडीशन मज प्रेजेंट आसन लाइक साल्ट पैनन मज या साल्ट बेडन मज यम हसा फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब यम हसा एक्चुअली एराबिक बट यम सात ऑक्सीजन यमन मज एब्सेंट तम सात बनन एनारोबिक यम सात अराबिक तम सात एक्सटर्नल मटीरियल्स इस्तेमाल कर पन एनर्जी प्रोड्यूस करने खतर मगर यम सात कंडीशंस एनारोबिक तम सात हेकन यम नेबरिम मटीरियल्स प्रोड्यूस इस्तेमाल करित तिक तिमन हज ऑक्सीडेशन रिक्वायर करने खतर ऑक्सीजन जरूरी कंडीशंस ये एनारोबिक ऑक्सीजन चुन कह एज ए रिजल्ट यम हेकन एक्सटर्नल मटीरियल्स इस्तेमाल करित तम सात पन ATP मालिक्यूल प्रोड्यूस करने खतर इस्तेमाल कर कैरोटीनॉइड पिगमेंट गो यहंदिस मेम्ब्रेनस मज रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट यह रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट हसा इट synthesizes ATP adenosine triphosphate energy currency of cell. It synthesizes ATP from solar radiations. यह हसा प्रोड्यूस कर ATP molecule कमो पे from solar radiations when the conditions are anaerobic. यम साथ conditions आसन anaerobic. यम साथ conditions anaerobic तम सात हसा रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंटस इस्तेमाल कर यह रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट हसा एब्जॉर्ब कर सोलर रेडिएशन पत तिमन सोलर रेडिएशन सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी मज कन्वर्ट कर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस गसान इन द फॉर्म ऑफ ATP मालिक्यूल मगर ये याद थावन यम सात कंडीशंस एराबिक यम एक्सटर्नल मटीरियल्स इस्तेमाल कर मगर यम सात कंडीशंस एनारोबिक एट दैट टाइम दे आर एबल टू यूटिलाइज देयर रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट दिस रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन of solar energy and converting the same into chemical energy in the form of ATP molecule. But remember it always, only when the conditions are anaerobic. Go halophils hasa usually रोजन तथ एरियास मज ये साल्ट कंसंट्रेशन वारिया ज्यादा आसे साल्ट बेडन मज या साल्ट पैनन मज न्यूट्रिशनली अगर वो यम हसा कीमो हेटेरोट्रॉफिक यम हसा फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब यम एराबिक तो एनारोबिक एक्चुअली एराबिक यम सात एराबिक तम सात एक्सटर्नल सबस्टेंसेस इस्तेमाल कर मगर यम सात एनारोबिक तम सात नसा एक्सटर्नल सबस्टेंसेस या केमिकल्स इस्तेमाल हेकन कर तम सात हसा सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब कर विद द हेल्प ऑफ देयर रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट इन देयर मेम्ब्रेन पत ये रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट अत सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने पत हसा सह कन्वर्ट कर ATP मालिक्यूलस मज ये ATP मालिक्यूल हसा पत लगन जरूरत यह ग्रोथ तो डेवलपमेंट खातर यह आपको दिमाग में रखना है उसके बाद वही सवाल ये कि हालोफिल्स कत हेकन यथ एरियास मज रूजित मतलब साल्टी एरियाज मज कत हेकन यम सर्वाइव कर अम खतर कह रीजनस वो मैं आपको बताता हूँ how they are able to survive in extreme saline conditions. फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है सैफ वैक्यूल्स इनके पास एब्सेंट है इमन मज सैफ वैक्यूल्स प्रेजेंट आसन के सैफ वैक्यूल्स आर एब्सेंट अगर इमन मज सैफ वैक्यूल्स एब्सेंट तो पानस पता सैफ वैक्यूल्स तिम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स साइटोप्लाज्म